हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कुछ एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अब जो भी हम लोगों ने पैरामेडिकल कोर्स का एग्ज़ाम दिया था एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो अब हम दोबारा से उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के साथ साथ हमें बताएं कि किस तरह से हम तैयारी करें ताकि हमारा नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो जाए और वो गलतियां ना हो जो इस साल गलतियां हुई हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट मेरी पैरामेडिकल कोर्सेज़ में मौजूद हैं, नर्सिंग में मौजूद हैं, तो इसलिए मैं अपने बिहाव पर, अपने एक्सपीरियंस के बिहाव पर मैं आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। एक वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे और अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, सारे कमेंट का मैं जवाब दूंगा और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर आप कमेंट में डाल सकते हैं। जिस वीडियो आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वो भी बना देंगे, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी इन्फॉर्मेशन अगर उनको फ़ायदेमंद लग रही है या कह सकते हैं जो लोग चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना, उनको शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये है कि देखिए, पैरामेडिकल कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो दुनिया का, सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट होता है हमारा सिलेबस। कोई कुछ भी कह रहा है, किसी चीज़ पे नहीं जाना है। कोई आपको एमटीजी बता रहा है, कोई और पब्लिकेशन बता रहा है, हालांकि मुझे यहाँ पब्लिकेशन वीडियो में नहीं बताना चाहिए। एमटीजी पढ़ रहे हैं, आर्यन पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आप सब अच्छी बुक हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है। अब सिलेबस पैरामेडिकल कोर्स का कहाँ से मिलेगा? या BRTT है, एक रेडियोथेरेपी का एक डिप्लोमा है, और हमारा जनरल नर्सिंग है। ये आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा? तो मैं आपको इस वीडियो के साथ एक वीडियो और लगा रहा हूँ जो आप देखेंगे, जिसमें मैंने सर्च किया है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे AMU कंट्रोलर डालेंगे, amucontroller.com, ठीक है। AMU कंट्रोलर भी डालेंगे तब भी आ जाएगी वेबसाइट। सबसे पहली वेबसाइट आएगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको खोलेंगे। नीचे आप नोटिस में जाएंगे, और नोटिस में भी नहीं जाते हैं तो आप अगर AMU कंट्रोलर डालते हैं तो आपको सबसे पहले जो भी नोटिस है, यानी जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो वहीं पर मिल जाएंगी। सबसे पहला जो आप वहाँ पर जाएंगे साइट पे, तो वहाँ पे सिलेबस भी लिखा हुआ है, सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो वहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद अंदर जाएंगे। अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ का नाम होगा, यानी आप किस फैकल्टी से रिलेटेड सिलेबस मांगना चाहते हैं। अगर साइंस फैकल्टी के हैं, आप साइंस फैकल्टी में जाएंगे। BSc के लिए अगर चाहते हैं तो BSc का आपको सिलेबस मिल जाएगा। चूँकि आप मेडिसिन फैकल्टीज़ में जाना चाहते हैं, चूँकि ये वीडियो पैरामेडिकल से रिलेटेड है, तो आप पैरामेडिकल में चले जाएंगे। वहाँ सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे जनरल नर्सिंग का भी मिल जाएगा और आपको BRTT और भी, मतलब जो हमारा जो फोकस है पैरामेडिकल है, तो पैरामेडिकल पे डाउनलोड कर लेंगे। उसको फिर एग्जामिनेशन करेंगे कि एक्चुअल में जो हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन देखे थे, क्या वाकई में सिलेबस हैं या बाहर है। देखिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी मैं बता दूँ, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है AMU का, और अगर जाएगा तो वो कैंसिल भी हो जाएगा। और अगर वो आता भी है तो 2 या 3 या 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि मेरिट आपकी लो जाने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद सबसे पहले आप NCERT की बुक्स को रीड करेंगे। और देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो NCERT में वो सिलेबस कवर अप ना हो। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है, कभी कभी हमें NCERT समझ में नहीं आती है तो हम दूसरे टीचर्स की या वीडियोस में, या जैसे भी कोचिंग जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको कवर अप कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है, सर कोचिंग जाएं या ना जाएं, या कोचिंग करें या ना करें। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, खुद से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोचिंग जा सकते हैं। और कोचिंग कौन सी ज्वाइन कर लिया, मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं किसी कोचिंग से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको सही राय बताऊँगा, ठीक है। और मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देखिए यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, और फिर भी आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप किसी से भी मशवरा ले सकते हैं, मुझसे लेना चाहें मुझसे ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। सिलेबस के बाद आप देखेंगे NCERT की बुक रखेंगे। NCERT में मेनली क्या क्या टॉपिक कवर अप हो रहा है, उस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, चाहे वो NCERT में ही क्यों ना हो। तो सिलेबस के विद इन सिलेबस में रहेंगे। इसके अलावा एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। एक दिन का एक सिलेबस का जो भी कवर अप करना है वो पूरा माइंड सेट करेंगे।
घंटे में ये मुझे कवर करना है या एक दिन में मुझे इतना कवर करना है, या एक ही सब्जेक्ट पे अब मैं फोकस भी नहीं करना। जैसे मसलन कुछ बच्चों को बायो बहुत अच्छी लगती है तो बायो में ही घुसे पड़े हैं, पूरा दिन उन्होंने 1 हफ्ता 2 हफ्ता बायो में ही लगा दिया। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका टाइम को देखते हुए ये देखना है सिलेबस कितना कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम पूरी साल गुजार देते हैं। नीट वाले बच्चों के अक्सर सवाल ये आते हैं, सर पूरी साल हो जाती है हमको पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमारा सिलेबस ही समझ में नहीं आता कि सर हमारा सिलेबस रह जाता है, हर बार रह जाता है। वो उसकी वजह है कि आपका मिसमैनेजमेंट। ठीक है, इतनी बात सब आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगर आपने कवर अप कर लिया है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका सवाल लगाना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर, बच्चे कहते हैं कि सर पूरा कवर अप कर लें उसके बाद सवाल लगाएं। मैं जो कहता हूं बच्चों को ये कहता हूं कि एक टॉपिक कवर हुआ तो उससे टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, आपको कोई नए क्वेश्चन नहीं लगाने, किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठानी नहीं है और वो रैंडमली आपको वो क्वेश्चन नहीं लगाने जो पब्लिकेशंस ने अपनी बुक में दिए हुए हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्जामिनर का माइंड अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ 10 साल के, 5 साल के जो भी अब तक हुए हैं उसको देख सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल के मैं बच्चों को बोलता हूँ। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर हमें आपको, तो हम आपको कमेंट में बता सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है उसकी एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है, वो सब देखेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।